के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात होगी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के बारे में। इसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही है। देखिए, फॉर्म 45 तो वो है, आपको पता है कि अब चूँकि इलेक्शन ताज़ा हुआ है, तमाम लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों में अभी भी तशनगी है वो ये है कि इलेक्शन डे वाले दिन जब इलेक्शन होता है और पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो एक इलेक्शन जो जो नतीजा है वो बनाया जाता है एक पेपर पे तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, और उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना मोहर लगाता है और अपना शनाख्ती कार्ड वाला दस्तखत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है वो दस्तखत करता है। ये है फॉर्म 45, और यही फॉर्म 45 लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास लेके जाते हैं सारे रिजल्ट्स को, जो किसी जगह हल्के में मुख्तस कर दिया जाता है, और वहाँ पर फॉर्म 47 बनता है। अब फॉर्म 47 बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बारे में कानून क्या कहता है मैं पहले आपको वो बताऊंगा, और वो कानून जो 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 स्पेसिफिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो किसकी मौजूदगी में वो रिजल्ट बनना चाहिए, तो उसके लिए है रूल 84 सब रूल 4। वो कहते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रोविजनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स of the count under sub rule 1, the returning officer shall announce the same in the presence of such candidates, their election agents or authorized observers as may be present, and shall affix a copy of such results at a conspicuous place in his office for information of जनरल पब्लिक। जैसे ही रिजल्ट बनेगा, कैंडिडेट या उसके एजेंट की मौजूदगी में या कोई उसका कोई ऑब्जर्वर हो, ठीक है, तो मुख्तलिफ जमातें होती हैं, सबकी ज़ाहिरी बात है कि या तो कैंडिडेट्स होंगे या उनके एजेंट्स, उनकी मौजूदगी में अनाउंस करेगा और अपने ऑफिस के बाहर लगाएगा। अब ये इसमें सवाल ये होगा कि क्या इसमें कोई टाइम लिमिट भी दी गई है? हाँ, इसमें टाइम लिमिट दी गई है। देखें, जिस दिन इलेक्शन होंगे, ठीक है, 5 बजे ख़त्म होते हैं, 5 बजे 7, 8, 9, 10, 11 इतने तक हमने देखा कि सिंध से रिजल्ट आना मुकम्मल शुरू हो गए थे। शायद उनका टर्न आउट कम था, लेकिन अगले दिन 2 बजे रात तक आप हर सूरत वो रिजल्ट देंगे, और अगर वो नामुकम्मल है तो आप कमीशन को बताएंगे कि वजह क्या नामुकम्मल होने की। क्या कोई पोलिंग स्टेशन दूर थे, कोई लड़ाई हुई, कोई और वजह हो गई, कोई मौसम आड़े आ गया, आप बताएंगे। अब उसके लिए ये 84 सेक्शन रूल कहता है, प्रोवाइडेड दैट द रिटर्निंग ऑफिसर शैल फोर्थविथ communicate the scanned copy of Form 47 containing provisional results to the Commission electronically on or before 2 AM। इलेक्ट्रॉनिकली आप यहाँ बैठे है, आप उसे भेज देंगे 2 बजे तक, जो रिजल्ट आपके पास है वो कमीशन को। प्रोवाइडेड फर्दर फॉर एनी रीजन द रिजल्ट आर इनकम्प्लीट एट दैट टाइम, अगर 2 बजे तक रिजल्ट इनकम्प्लीट हैं, the returning officer shall communicate to the commission reasons thereof, listing the polling stations from which the results are awaited, and send the complete provisional results as soon as the results are compiled। आप बताएंगे कि मैंने अगर किसी हल्के का रिजल्ट नहीं दिया तो क्या वजह है, ये रिटर्निंग ऑफिसर को बताना होगा कमीशन को। अब चूंकि देखें, ये जो सलमान अकमल राजा साहब ने, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता थे, नेशनल असम्बली की सीट NA 128 लाहौर से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उनका कहना यह है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस गए, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया कि इस सारे अमल में ज्वाइन इन करने के लिए, और ये सारा इसलिए किया गया है कि उनके फॉर्म 45 के तहत अगर कंपाइल किया जाता वो, या जो उन्होंने अपने तौर पे काउंट उस पर वो जीत रहे थे, बाद में उनको उनकी हार शो की गई है। और यही कुछ हुआ है पाकिस्तान के बहुत से हल्कों में। मैं यहाँ रावलपिंडी में हूँ, ठीक है, रावलपिंडी में और इस्लामाबाद की सीट्स में कोई कंपैरिजन नहीं था दीगर पार्टीज का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टीज 730 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। फॉर्म 45 के तहत अगर वो रिजल्ट देखें तो ये सीट्स जो हैं ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार जीत चुके थे, और उसकी मिसाल ये है कि 9, 10, 11 बजे दीगर जमातों के जितने सपोर्टर्स थे जो अपने अपने एक मरकजी ऑफिस में पहुंचते हैं, जो भी एक जगह होती है एक तो
वहाँ पे वो रिजल्ट सुन रहे होते हैं, वो कंपाइल कर रहे होते हैं, जश्न होता है, नारेबाजी होती है। वो अपने इलेक्शन ऑफिस छोड़ के रात 9, 10, 11 बजे चले गए थे, उनको अगले दिन बुलाया गया है। अब ये जो दरमियानी फेज है, जिसमें लाजमी बात है कि जब ये पिटिशंस होंगी, चूंकि इनके इसके मुताबिक सेक्शन 1 रूल 139 के तहत ये इलेक्शन पिटिशंस होंगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, उसमें पिटिशन होगी, जवाब आएगा, दूसरा तीसरा, और शल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और कह रहे हैं जी 120 दिन में वो उसका फैसला करेंगे। माजी में जो हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात का था या इन इंतखाबात का जो नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली के हों, इनको जाने बूझे तरीके से डिले किया जाता है और ये बहुत ही लंबा बना दिया जाता है, सब्र आजमा, और उस वक्त तक वो एनर्जी लेवल नहीं रहता। लोग, हुकूमत बन चुकी होती है, वजारतें दे चुके होते हैं, साल डेढ़ का अरसा गुजर चुका है, 2-2, 3-3 साल बाद रिजल्ट आए भी तो क्या फ़ायदा है। अब जो कानून में हमने देखा कि रिसेंटली इमरान खान साहब के केसेस में जो उजलत की गई, जिस जल्दी से ट्रायल को एक स्पेसिफिक पीरियड यानी 8 फरवरी से पहले 3 दिन कंसेक्यूटिव उनको मुख्तलिफ केसेस में सज़ा सुनाई जाती रही, तो ये तो अवाम की नज़र में, चूँकि अब जुडिशरी को भी उन्होंने शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पता नहीं ये कहाँ से ये फैसले होते हैं। और आपने देखा कि जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, अगर आप इस तरह उजलत में करें, और वो ये है कि इंग्लिश में कहते हैं कि स्पीड स्पीड डेथ, जो कि गाड़ी चलाने में अक्सर इस्तेमाल होता है कि भाई आप ज़्यादा रफ्तार में होंगे तो मौत है, तो यहाँ ज़्यादा रफ्तार जो है वो इंसाफ की मौत है। ठीक है, जब आप ट्रायल की बात करें, हरी मेक्स करी इंग्लिश में इस्तेमाल। उसके बाद जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसमें जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। जल्दी में जो इंसाफ होता है आप उसे कुचल भी रहे होते हैं। कई जो प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकुनास छोड़ के आप जब फैसला करते हैं, तो जब सुपीरियर कोर्ट्स में जाता है तो वो ज़ाहिरी बात है उसको जब थॉरो शिफ्टिंग की जाती है, तो इन लेकुनास की वजह से ये फैसले सेट असाइड हो जाते हैं। चूँकि सियासतदानों के जब बात की जाए तो पता नहीं ये जानबूझ के किया जाता है कि एक सर्टन पीरियड तक इनको इस लटकती तलवार सजा के नीचे रखें, और जब ये हायर फोरम पे जाएं कहीं तो इनमें इतने लेकुनाज हों कि उनको देखते हुए उनको वो सज़ाएं जो हैं वो माफ़ कर दी जाएं। ये माजी में हुआ, रिसेंट भी हुआ मियाँ साहब के केसेस में, दूसरा तीसरा, वहाँ जाके ये प्रोविजंस, और ये लगता है ये है कि ये प्लान्ड तरीके से किया जाता है, सज़ा दे दी जाती है, सज़ा कोर्ट देती है, तो उसको सेट असाइड करवाने में जो प्रोविजंस हैं, जो कानूनी मराइल हैं, वो तो पूरे करने पड़ते हैं। आपको हायर फोरम पे जाना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है, और अपील की डेफिनेशन भी ये है कि ये इट इज़ द जुडिशियल री एग्जामिनेशन ऑफ एनी ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। जुडिशली आप उसको री एग्जामिन करते हैं, जो लोअर फोरम का फैसला है उसको हायर फोरम पे। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि चूंकि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, ठीक है, अवाम ने अपनी राय दी है, तो इसका एहतराम किया जाना चाहिए। इट इज़ द विल ऑफ द पब्लिक। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप जल्दी फैसला दें, इसमें कोई इतना बात नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट हैं वो काउंट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उस पर जो रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके ओरिजिनल दस्तखत होंगे, और वो जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ बेसिकली इफेक्ट ही है, उसका कहना यह है कि उनके जीते हुए उम्मीदवार को, मैं आपको खुद बताऊं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई मुकाबला नहीं था। इट वॉज 70-30 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उनके हमायत याफ्ता लोगों का। और ओवर द नाइट जब हम 12-1 बजे देखते हैं तो लीड जिनकी 50,000 थी वो 20,000-30,000 की लीड से उनकी हार शो की गई है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इन सारे जो जितनी भी शकूक व शुबात हैं, इनको दूर करने का एक ही तरीका है कि जो हाई कोर्ट में अगर कोई रिट पटिशंस लिखती हैं, सलमान अकरम राया साहब ने तो रूल 84 के प्रोसेस के मुकम्मल होने से पहले ही शायद रिट सुबह लगा दी, ठीक है। लिहाजा इस रूल से को मुकम्मल होने से पहले रिट लग सकती है। जब आप
रिजल्ट अगले दिन में ले जाएं और आज तक नहीं आए, आज 10 तारीख है, तो जाहिर बात है इन रूल्स को वायलेट करने में, क्योंकि कहा जाता है व्हेन लॉ सेट समथिंग टू बी डन इन अ सर्टेन वे दैट मस्ट बी डन इन दैट वे एंड डेविएशन इज एन इलीगैलिटी। तो इस बेस पे भी आप लगा सकते हैं कि आप डेविएट कर रहे हैं, आपने नुमाइंदों को पूरा मौका नहीं दिया। इस उम्मीद के साथ कि ये जो इलेक्शन पिटीशंस की फ्यूचर में लगेंगी या जो रिट पिटीशंस लग चुकी हैं, इन पे जल्द अज जल्द फैसला होगा, जो कि अवाम तवक्को भी रखते हैं, ताकि जो अवाम की उमंगों के मुताबिक जो उन्होंने वोट दिया है उसके मुताबिक फैसला हो सके कि अगर अवाम ने वोट दिया था तो वही कैंडिडेट जीतना चाहिए। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक करें और शेयर करें, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जानी और माली मुताजी से बचाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।